हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हमारी क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, इसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको यह दो वीडियोस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारे पास वो है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हमको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद हमको निकालना है। किस चीज से निकालना है? हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनके बिहाफ पे इनको हमने क्या एज्यूम करना है? फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी वो होगी सम ऑफ जीरोस एंड जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यानी कि शून्यकों का योगफल होगा पहला वाला नंबर और दूसरा नंबर होगा शून्यकों का गुणनफल। ये होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो यहां पर स्टार्ट करने से पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसको फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। और वो फॉर्मूला कौन सा होता है? आइए देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का। जब कब होगा यूज? जब हमारे पास जीरोस गिवन हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो तभी अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले को। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यानी कि सम ऑफ जीरोस कौन सा है? फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो यानी कि 1/4 क्या होगा हमारा? एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड देन हमारा क्या है? एक्स है, प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -1, तो यहाँ -1 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा x/4, क्योंकि x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो x बन जा x ही आएगा आपका। अपॉन में 4 था तो 4 आ जाएगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में बदल दो, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, इज इक्वल टू यहाँ भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेने के लिए हमें करना पड़ेगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करते हैं? फर्स्ट वाली फ्रैक्शन लेंगे। इस 1 की टेबल में ये 4 कितने टाइम आएगा? 4 टाइम आ जाएगा। 1 4 जा 4, यानी कि 4 टाइम आ रहा है। उस 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। अब इसको करेंगे सॉल्व। 4 की टेबल में ये एलसीएम वाला 4 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम, 4 1 जा 4। उस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x 1 जा या 1x 1 जा कितना हो जाएगा? x ही आएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस 1 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है? 4 टाइम आएगा, क्योंकि 1 4 जा 4, तो उस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0/1। अब इसको क्या करने वाले हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे नंबर की अगर मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी हमारी। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू, अब इस 4 की मल्टीप्लाई यहां 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। दैट मीन्स ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास आया है यही तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल बेसिक तरीके से जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें वैल्यू में पुट करके हमने अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया है। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। ये सेकंड पार्ट है आपका। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो क्या है? √2 एंड 1/3। ये वाली होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये होगी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, बीटा सही से लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? √2, तो यहाँ √2 आ जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो √2x हो जाएगा, प्लस ये कितना है? 1/3, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये फ्रैक्शन में है तो इन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 3। 1 की टेबल में 3 कितना टाइम आता है? 3 टाइम आएगा। उस 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब 1 की टेबल में 3 कितना टाइम आएगा? 3 टाइम आएगा। उस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर कर देंगे तो 3√2x।
अब कई बच्चे क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 2 के साथ कर देते हैं और √6 आ जाएगा, वो होगा आपका गलत, ठीक है, रॉन्ग होगा। क्यों होगा, क्योंकि रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा रूट वाले नंबर के साथ होती है और सिंपल नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा सिंपल नंबर के साथ होती है। तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, 3√2x आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा, यहाँ क्या है, प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। अब 3 की टेबल में ये 3 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, उस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1 1 जब 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0/1, ठीक है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ तो सेम डिजिट आ जाएगी, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो ये आ जाएगा 0। यही है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका था और सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व भी किया है। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 0 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है √5। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट जो नंबर होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड जो नंबर होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर x² हमारा सेम ही रहेगा, माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, बाहर क्या है हमारा x है प्लस ये वैल्यू क्या है √5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर x की मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो दैट मींस ये वाला पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, x² और प्लस √5 ही बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस इतना ही सॉल्व करना था, बस बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें भी सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x² हमारा सेम ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, बाहर x आ जाएगा, प्लस ये भी क्या है 1 है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 की मल्टीप्लाई x के साथ या x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, x ही आएगा आपका, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे आगे ये सॉल्व होगा नहीं, बस आपका यही आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप भी इसी तरीके से बिल्कुल जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, तो आप बिना बुक उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, -1/4 ये वैल्यू होगी हमारी अल्फा प्लस बीटा की, 1/4 ये वैल्यू होगी हमारी अल्फा इंटू बीटा की। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें पुट कर देंगे वैल्यू है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4, बाहर x है तो x लिख देंगे, प्लस इसकी वैल्यू क्या है अल्फा इंटू बीटा की 1/4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब करेंगे इसको सॉल्व, कैसे होगा सॉल्व, x² तो सेम ही रहेगा, यहां माइनस है यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इस x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x 1 जा x आ जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस 1/4। अब लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 लिख दो, ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 1 की टेबल में ये एलसीएम कितने टाइम आएगा, यानी कि 4 कितने टाइम आएगा, वो आएगा 4 टाइम, उस 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ ऊपर वाले डिजिट के साथ, तो यानी कि x² के साथ करेंगे तो 4x² आएगा, प्लस 4 की टेबल में ये 4 कितने टाइम आएगा 1 टाइम, उस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो x ही आएगा, फिर प्लस 4 की टेबल में 4 1 टाइम, उस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 1 जब 1 इज इक्वल टू 0/1 कर दो, ठीक है, इसको भी अपॉन 1 कर दो, ठीक है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस डिजिट की मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 4x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि 1 के साथ करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हमारी क्या निकल के आ चुकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट क्या है, ये है हमारे पास, सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप भी इतनी जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। वो कब होगा, जब आप वीडियो को बार बार देखेंगे, ठीक है। एक बारी में समझ में नहीं आएगा, जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में 100% आएगा, और इसी तरीके से आप भी स्पीड से अपने बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चनों को। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें।
तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा यहाँ x प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट वैल्यू यानी कि एल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ये सेकंड वाला नंबर होगा 1, तो यहां पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बताई 4, तो यहां जाएगा 4, बाहर x है तो x आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या बताई 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको बस इतना ही सॉल्व करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 2.2 का, और इस 6 पार्ट के साथ साथ यह एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। जो न्यू सिलेबस है उसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो बेहिचक होकर के आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर एक दो बार आप वीडियो देखते हैं तो आपकी समझ में 100% आ जाएगा, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर थर्ड। तो मिलते हैं नए चैप्टर में नए जोश और नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।